अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी चलते हैं बाहर और कहीं घूम फिर के आते हैं। काफ़ी दिनों से घर में बैठे बैठे ना कुछ बेजारी सी होने लग गई थी। नहीं, असल में ऐसी बात नहीं है। मैं जा रही हूँ जी इम्तियाज़ स्टोर पे। ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें ख़त्म थी, वो लेने के लिए जा रहे हैं। और चलें जी, बस पहुँच गए हैं और गाड़ी जा रही है अब पार्किंग में। और चलें, ये देखें जी पार्किंग में एंटर हो गई है गाड़ी। तो ये जी व्लॉग है मेरा 13 अगस्त का। और ये देखें जो है ना इंडिपेंडेंस डे की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इम्तियाज़ स्टोर वालों ने भी डेकोरेशन की हुई है। ये देखें बैलून्स वाइट और ग्रीन कलर के लगाए हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे थे। और हम चूँकि आ गए थे दोपहर के टाइम ये है जी 1:30 का, तो इस टाइम अभी स्टोर में ना बहुत ज़्यादा रश नहीं है। तो इस टाइम पे आने का यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पे ना इस टाइम पे रश नहीं होता। यूजुअली आप किसी भी स्टोर में इस टाइम पे चले जाएं तो आपको रश नहीं मिलेगा। रश होता है ज़्यादातर शाम के टाइम में। तो बस यहाँ पे देख लें जी, यहाँ चीज़ें हम ले रहे थे जो जो ज़रूरत की थी। और सालार का जो काम होता है हमारे साथ होता है, और उसका ये होता है फेवरेट काम उसका ये होता है कि ट्रॉली जो है ना वो मैं उसको हैंडल करूँगा। तो बस ठीक है, मैंने कहा फिर आप हैंडल करो। और ये लें जी, मैं पहुंच गई हूँ क्रॉकरी के सेक्शन में। और यहाँ तो मेरा जो होता है ना बस मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से ना सारे बर्तन उठा के ले जाऊँ, क्योंकि मुझे ना बर्तनों से तो मुझे क्रॉकरी से इश्क है। और ये देखें, ये मुझे बाउल इतने प्यारे लग रहे थे ना। सच्ची बात है कि मेरा क्रॉकरी से ना इश्क है। मुझे इतना कपड़ों का क्रेज़ नहीं है जितना मुझे क्रॉकरी का है। तो लेकिन अब बस अभी मैं कुछ भी ऐसी चीज़ बाय नहीं कर रही क्रॉकरी की ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरे पास ना अब रखने को भी जगह नहीं है। और ये देखें, ये कटलरी सेट्स जो हैं ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे, बड़े अच्छे मतलब इनकी क्वालिटी है। तो बस मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाती हूँ। लेना तो मैंने खैर यहाँ से कुछ नहीं था, बस मैं ऐसे ही विज़िट कर रही थी और चीज़ें देख रही थी। तो आप लोग भी देखें, बड़ी अच्छी जो है ना वो क्वालिटी की जो वो कटलरी पड़ी हुई है। और यहाँ पे हॉट पॉट्स वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें हैं। ये हॉट केसेस हैं। तो जो ज़्यादातर लोग ऑफिसेज़ में जाते हैं उनके लिए ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, खाना वगैरह लेके जाने के लिए ना। तो लें जी, हमारी ट्रॉली जो है ना वो माशाल्लाह से भर गई थी। ज़रूरत की जो जो चीज़ें लेनी थी, ख़त्म हुई थी, वो हमने ले ली थी। ये बच्चों की ट्रॉली है, यहाँ पे इसमें बच्चों का सामान है ज़्यादातर। बच्चों के स्नैक्स, बिस्किट्स और पॉपकॉर्नस, ये इस तरह की चीज़ें, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे ना सलार मेरे से पूछ रहा था कि ये 2 कलर्स के जो बलून्स हैं ये क्यों लगाए हुए हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कि ये इस वजह से इंडिपेंडेंस डे की वजह से लगाए हुए हैं। तो ये देखें जी स्टोर, आप भी ज़रा इसको विज़िट कर लें घर बैठे बैठे। तो ख़ैर जब स्टोर से निकले ना तो बहुत गर्मी लग रही थी, और चल चल के ना टांगें भी दर्द करने लग गई और प्यास लग गई थी। फिर हमारा जो होता है ना, गाड़ी में बैठ के हम एक ठंडे पानी की मिनरल वाटर की बोतल ले लेते हैं, और एक टैंक का जो बड़े वाला साशे होता है ना नींबू पानी का, तो वो गाड़ी में बैठ के ना फिर हमने इस तरह से बना लिया, उसको बोतल में पूरा डाल लिया और उसको अच्छी तरह से शेक कर लिया। और जी फिर हमने ठंडा ठंडा बैठ के नींबू पानी इंजॉय किया। तो ऐसे एकदम से जैसे ना पानी पिया, नींबू पानी, तो ऐसे मतलब हो गया जैसे एकदम से बहुत ही सुकून सा हो गया। और फिर मैं जी यहाँ पे आई हूँ एक स्टॉल पे, बच्चों के लेने थे कपड़े ये इंडिपेंडेंस डे के लिए। और ये देखें यहाँ पे बस कुछ इतने ख़ास नहीं थे, मतलब छोटा सा ही स्टॉल था, बस गुजारे के लिए ले लिए हैं क्योंकि बच्चों को ज़रा शौक़ होता है। तो हमने कहा चले इनकी पिक्चर्स वगैरह भी बनानी है, तो दोनों छोटे बच्चों के ना यहाँ से मैंने कपड़े लिए थे स्टॉल से। और ले जी, हम पहुँच गए हैं घर। अब घर में पहुँच के अब ये ग्रॉसरी को जो था ना वो ठिकाने लगाने का काम भी बहुत मुश्किल होता है कि जगह हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना और संभाल के रखना। तो यहाँ पे फिर मैं ये काम कर रही थी। मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें लाई हूँ। ये केक्स हैं बच्चों के, कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये बनाना फ्लेवर में होते हैं, बहुत मज़े का इनका फ्लेवर होता है। पर्सनली मुझे भी ये बहुत पसंद है। और ये जी लेमन सैंडविच हैं, ये हमारे तो हर ग्रॉसरी में ये आना तो मस्ट हैं। लेमन सैंडविच और ग्लूको बिस्किट, ये 2 बिस्किट तो आना हर ग्रॉसरी में मस्ट हैं, क्योंकि ये मतलब बहुत शौक़ से हमारे घर में ना खाए जाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। और ये मैंने 2 बाय किए थे जी फेस वॉश,
और मुझे नहीं पता अब इनका रिज़ल्ट कैसा है, लेकिन इन पे ना कुछ ऑफ़र चल रही थी तो फिर मैंने ना 2 ले लिए। ये आई थिंक 250 का एक था और दूसरे की प्राइस कुछ कम थी, तो इस तरह से ये मैंने ना 2 ये भी ले लिए। तो जी ये है मेरी शॉपिंग जो मैं करके आई हूँ। ग्रॉसरी ही है ज़्यादा और इसमें ऐसी कोई मेरी पर्सनल शॉपिंग नहीं है। और ये जो चीज़ें होती हैं मतलब नॉर्मल घर में रूटीन की यूज़ होने वाली, ये वो है। ये वाटिका ऑयल था, ये बच्चियों ने मंगवाया था, सिका का ही ऑयल लेके हुई। मैंने कहा ये लगा के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इसको लगाने से, यूज़ करने से। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना ये देख लें। और गर्मी जो है ना आज भी बला की गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर। गाड़ी में तो खैर सुकून रहता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या हालात है बाहर। तो यहाँ पे जी हम आ गए हैं रॉयल डेरा पे और रात का डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरी नीस हैं बहुत प्यारी सी छोटी सी ज़ोया, तो उनका भी चैनल है ज़ोयाज़ वर्ल्ड के नेम से। तो चैनल का नेम मैं स्क्रीन पे शो करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस होती हैं उनकी, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। गार्डनिंग भी करती हैं, किचन में अपनी मम्मा की हेल्प भी करवाती हैं। तो ज़रूर उनके चैनल को विज़िट कीजिएगा और उनको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो खैर यहाँ पे जी हम आ गए हैं डिनर करने के लिए। और ये हमारा मुआज़ बेबी जो है ना ये इधर उधर बहुत खुश फिर रहा था माशाल्लाह से। बाहर जाके इसको भी पता चल गया था कि मैं बाहर आ गया हूँ, और ये भी अपनी इंजॉयमेंट भरपूर कर रहा था। ये देखें सालार और मुआज़ जो दोनों थे ना वो अपनी मौज मस्ती में मगन थे, और मैं बैठ के वीडियोस वगैरह बना रही थी और गपशप हो रही थी। ये देखें यहाँ पे भी इस टाइम काफ़ी रश है, गहमा गहमी है। मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे यहाँ का मतलब कोई आइडिया नहीं है कि खाना वगैरह कैसा होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उन्होंने शायद इसको विज़िट किया हुआ है पहले, और वो बता रहे थे कि इनका खाना बहुत अच्छा होता है। तो लेट्स सी कैसा होता है, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं और गपशप हो रही है। और ये देखें ये बच्चों की दादी जान भी साथ हैं, और वो भी अपने दोनों पोतों को देख के ना बहुत खुश हो रही थी। ये पोते माशाल्लाह से दोनों इधर उधर भाग रहे थे ना, खेल रहे थे। तो जल्दी से आप भी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और जी ये छोटे बच्चे दोनों जो है ना वो स्विंग्स पे जाके बैठ गए हैं, और मुआज़ साहब का स्टाइल चेक करें, बिल्कुल जो है ना वो नवाबी स्टाइल अपना लिया है झूले पे बैठ के ना उसने भी और बड़ा मतलब इन्जॉय कर रहा था वो भी इन मोमेंट्स को। तो ले जी खाना आ गया है, और खाने में हमने ऑर्डर किया था जी चिकन हांडी थी, चिकन बोनलेस हांडी थी, और चिकन कढ़ाई थी, वाइट हांडी थी, और दूसरी वाली रेगुलर जो हांडी होती है वो थी। और साथ में जी रेशमी कबाब थे, चिकन रेशमी कबाब थे, और साथ में थी टिक्का बोटी थी, और साथ में सैलड रायता वगैरह नान जो भी होता है वो सारी चीज़ें थी। तो खाना इनका अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा स्पाइस मुझे जो था ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। मतलब हर चीज़ में ही लग रहा था कि जैसे स्पाइस इन्होंने ना खूब दिल खोल के डाला हुआ है। लेकिन अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट अच्छा था इनका। ख़ास तौर पे ये वाइट जो थी ना इनकी हांडी वो मुझे बहुत पसंद आई। तो जी बस इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।